अवध का इतिहास। चीफ कोर्ट ऑफ अवध का इतिहास। अवध बार एसोसिएशन का इतिहास। अवध का इतिहास अनादिकाल से है। यहाँ के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, जिनके पूर्वजों ने ही अवध की स्थापना की थी। श्री राम के 121 पूर्वजों और वंशजों का वर्णन लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ प्रदर्शित राजकीय चिन्ह श्री राम जी के युग के ही हैं। लखनऊ की स्थापना श्री राम जी के अनुज वीर पुरुष श्री लक्ष्मण ने की थी। चीफ कोर्ट ऑफ अवध का इतिहास। 1838 में आगरा और अवध के क्षेत्रों को मिलाकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बना। प्रशासन का केंद्र आगरा रहा। 1858 में अवध के लिए चीफ कमिश्नर ऑफ अवध की नियुक्ति हुई। यही कालांतर में उच्च न्यायालय लखनऊ के रूप में स्थापित हुई, जिसका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने प्रशासन की दृष्टि से केंद्र आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट किया। इलाहाबाद को अंग्रेजों ने अपनी सुविधा अनुसार केंद्र बनाया, क्योंकि वहां वो बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों पर पकड़ रखते थे। 1861 में हाई कोर्ट बिल पारित हुआ, जिसमें 3 प्रेसिडेंट टाउन कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट बने। 1866 में हाई कोर्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की स्थापना हुई। पहली सिटिंग आगरा में हुई। अवध के क्षेत्र के लिए चीफ कमिश्नर अवध की व्यवस्था चलती रही। 1869 में पहली बार इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, क्योंकि आगरा की बिल्डिंग को अपर्याप्त पाया गया। 1911 में इलाहाबाद की नई बिल्डिंग बनना शुरू हुई और 27 नवंबर 1916 को नई बिल्डिंग में कार्य प्रारंभ हुआ। पहली बार हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद नाम 11 मार्च 1919 में रखा गया। 1925 में लखनऊ में चीफ कोर्ट ऑफ अवध में चीफ जस्टिस के साथ 4 अन्य जज की नियुक्ति का प्रावधान हुआ। 1947 में देश आजाद होने के बाद चीफ कोर्ट ऑफ अवध व इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एमलगेमेशन हुआ, जिसका क्लॉज 14 बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ उच्च न्यायालय कैसरबाग स्थित पुराने भवन में वर्ष 2016 तक पूर्वोत्तर चलता रहा। वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय लखनऊ का भवन गोमती नगर स्थित नवनिर्मित इस भवन में स्थानांतरित हुआ, जो एशिया की सबसे भव्य बिल्डिंग है। अवध बार एसोसिएशन का इतिहास। चीफ कोर्ट ऑफ अवध में वकीलों को एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार 19वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही वर्ष 1901 में अवध बार एसोसिएशन की स्थापना हुई। अवध बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जहां एक और विधि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी वाक्पटुता और लेखन शैली से देश के संपूर्ण विधि जगत को चमत्कृत किया, वहीं दूसरी ओर अवध बार एसोसिएशन के उनके सदस्यों ने कोर्ट इन अवध चीफ, कोर्ट इन अवध तथा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के रूप में दिए अपने निर्णयों से विधि जगत तथा विधिक साहित्य को समृद्ध किया। अवध बार एसोसिएशन के माननीय सदस्यों ने विधिक जगत में अपनी सक्रियता और कुशलता के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई। अवध बार एसोसिएशन के अनेक सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आजादी के पूर्व के अतिरिक्त सरकार के सदस्य तथा स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश मंत्री के सदस्य, उत्तर प्रदेश के मंत्री तथा लोकसभा के सदस्य भी रहे। अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी गठन का भी इतिहास है। सन 1901 में अवध बार एसोसिएशन के गठन के समय चीफ कोर्ट इन अवध की स्थापना सन 1925 तक अवध बार एसोसिएशन के लिए केवल 3 पदाधिकारी चुने जाते थे, एक सचिव तथा 2 संयुक्त सचिव। चीफ कोर्ट इन अवध के गठन अर्थात 1926 से एक अध्यक्ष चुनाव होने लगा। सन 1933 से कार्यकारिणी चुनाव प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन कर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 ऑनरेरी सचिव, एक संयुक्त सचिव। ऐसा संकेत मिल रहा है कि मुख्य अतिथि महोदय के पास समय की कमी है। यह 18 मिनट की लघु फिल्म है। इसको YouTube पे